जीवन में निवेदन करूं, भगवान का भजन नहीं है तो संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें और आपको भगवान का भजन करना चाहिए। क्यों? किसी लिखने वाले ने बड़ा खूब लिखा है बंधु, इस जीवन से ज्यादा हमारी और आपकी मृत्यु बड़ी सुंदर होती है? जब तक हम और आप इस संसार में रहेंगे तब तक संसार में हमें और आपको कष्ट भुगतने ही पड़ेंगे। हाँ, ये संसार एक झमेला है और इस झमेले में हम और आप सब फंसे हुए। निवेदन करूं बंधु, बड़ा सुंदर लिखा कि इस जीवन से ज्यादा हमारी मृत्यु कितनी सुंदर होती है, समझने का प्रयास करना। आज वो व्यक्ति कह रहा है जो संसार में था और आज वो व्यक्ति संसार से जा रहा है, और जाते जाते वो व्यक्ति क्या कह रहा है मालूम? कि जिस समय में जिंदा था, जिस समय में जिंदा था तो मुझे किसी ने अपने पास तक नहीं बिठाया है, और आज जब मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं तो सब लोग मेरे चारों ओर बैठे हैं। जब आदमी संसार को छोड़ करके चला जाता है तो सब चारों ओर बैठ जाते हैं उसको घेर करके, और जब जिंदा होता है आदमी तो उसके पास कोई भी नहीं बैठता है, कोई उसका हाल तक नहीं पूछता है। बड़ा सुंदर कह रहा है मरने वाला व्यक्ति कि जब मैं जिंदा था तो किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, और आज जब मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ तो आज सब के सब मेरे लिए आंसू बहा रहे हैं। बड़ा सुंदर कह रहा है कि जब मैं जिंदा था तो मुझे किसी ने एक रूमाल तक भेंट नहीं करी है, और आज जब मैं इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूं तो आज मुझे नई नई शोलें उड़ाई जा रही हैं। जो नई नई शोलें मरने के बाद उड़ा रहे हैं, मुझे बताओ इन शोलों का कोई महत्व है? मरने के बाद जो शोल उड़ाई जा रही है, इन शोलों को उड़ाने का कोई महत्व होता है? अगर यही शोल अगर जिंदा पे उड़ा दी जाए तो वो मरता है? नहीं मरता। लेकिन ये दुनिया वालों की रीत है, जब इनको मौका मिलेगा करने का जे तब तो करेंगे नहीं, और जब आदमी मर जाएगा संसार को छोड़ के चला जाएगा तो अपनी ममता को दिखाएंगे, जैसे क्या वो आप वापस ही आ जाएगा। बड़ा सुंदर कह रहा है तो जिस समय में जिंदा था तो किसी ने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया, मेरी संतान ने मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाया, और आज जब मैं मर गया हूँ तो मेरे मरने के बाद 16 दिना के कनागतों में मुझे डाब से पानी पिला रहे हैं। निवेदन करूं जियत देना कोरा और मरे बेचारे पे छोरा है। अगर हम जिंदे पे ही पिया देते अपने माता पिता को पानी तो मरे बाद पियाओ या मत पियाओ वे बेचारे तुमसे कहने के लिए नहीं आ रहे हैं। निवेदन करूं बंधुओं, आजकल की बड़ी विचित्र कुरीतियां चल रही हैं। जब हम और आप संसार में होते हैं तो हमसे कोई वार्तालाप करने वाला भी नहीं होता है। आज बड़ा सुंदर कह रहा है, जिस समय मेरे ऊपर घोर कष्ट आए थे, मैं परेशान था, मेरे पास मेरे बालकों पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, दोनों वक्त का भोजन नहीं था, तब तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारा हाल कैसा है? किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा, और आज जब मैं मर गया हूँ तो मुझे घी में जलाया जा रहा है, मेरे मुंह में घी डाला जा रहा है?
जब मैं जिंदगी में जब जिंदा था यहाँ पर, तब मेरे साथ कोई चलने वाला नहीं था, और आज जब मेरा जनाजा निकाला जा रहा है तो आज सब मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। आज किसी को भी मेरे भीतर कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, आज सबको अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही हैं, जब आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। बंधुओं, ये संसार की ये नीतियां, ये कुरीतियां, जब तक हम इस संसार में रहेंगे तब तक ये दुनिया वाले हमारे और आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए इन दुनिया वालों से सावधान हो जा, जो कि हम अपने भगवान को बुला करके इस दुनिया में मन लगा लें। दुनिया वालों से बैठे लगा दिल, अपने प्रभु को हृदय से बुला के। इतनी नादानियां कर गए हम, अपने जीवन को उलझन बनाया। यूं हजारों मिले जिंदगी में, वक्त पर कोई काम न आया। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर लो उठा दिल बेचारा। ऐसी दुनिया समझ में जब आई, फूट कर लो उठा दिल बेचारा। इसलिए बंधुओं, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है, हमारे अपने भी अपने नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो घर के परिवारी जन ही कहते हैं, जो भैया अब तो जल्दी ले चलो इसको, ज्यादा देर मत करो, इसको तुरंत ले चलो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। पत्नी साथ देगी मकान तक, पत्नी साथ देगी मकान तक, दुनिया के लोग साथ देंगे शमशान तक, और अपना ही सगा पुत्र साथ देगा अग्नि दान तक। और इसके बाद में तो हम कौन और तुम कौन, कोई किसी को नहीं जानेगा। इसलिए संसार में आए तो संसार में आकर के हमें आपको श्रद्धा और प्रेम और भाव से रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति कभी भी द्वेष भाव नहीं करना चाहिए। अपने इस मन को ठाकुर जी के चरणों में लगाना चाहिए। किसी लिखने वाले ने बड़ा सुंदर लिखा है, और क्या लिखा कि जब छोड़ चलूं इस जीवन को, होठों पे तुम्हारा नाम आए। जब छोड़ चलूं इस जीवन को, होठों पे तुम्हारा नाम आए। जब छोड़ चलो इस जीवन को, होठों पे नाम तुम्हारा है। सबको कहना है भगवान, जब मैं इस जीवन को छोड़ करके जाऊं तो बस इतनी कृपा कर देना कि मुझे इस दुनिया की मोह माया जंजाल से बचा लेना। बस मरते वक्त तुम्हारा नाम मेरी जित्या पे आ जाए। जब छोड़ चलूं इस जीवन को, होठों पे नाम तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस
जीवन को